हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के निजामपुर रेलवे स्टेशन पे, जो कि हमारे सर के घर से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। और इस टाइम हम जो जा रहे हैं रिंगस के लिए, और वहाँ से जो हम खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो फ़िलहाल हम जो है ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रेन जो कि 6 बजे की है और इस टाइम 5:45 हो चुके हैं। फ़िलहाल हम रेलवे स्टेशन पर ही हैं और वेट कर रहे हैं। जो रिंगस रेलवे स्टेशन है वहाँ से 17-18 किलोमीटर है श्याम बाबा जी का मंदिर। और वहाँ रिंगस स्टेशन पहुँच के हम वहाँ से ऑटो रिक्शा या बस में जाके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस थोड़ी देर में हमारी जो ट्रेन आएगी उसके बाद हम चल पड़ेंगे रिंगस के लिए। गाइस, अभी हम ट्रेन का वेट ही कर रहे हैं और ट्रेन अपने निर्धारित समय जो 1 घंटा लेट चली हुई है, और हमें यहाँ वेट करते करते 1 घंटे हो ही गया है लगभग, और ट्रेन अभी तक आई नहीं है। अगर हमें पहले पता होता तो वो हम आराम से आते। हम सुबह 4 बजे उठ के तैयार होके यहाँ पे पहुँच गए थे 5:30 के आसपास। अगर पता होता कि ट्रेन लेट होगी तो हम लेट ही आते थोड़ा। फ़िलहाल तो वेट कर रहे हैं, कुछ और कर तो सकते नहीं है। जैसे ही ट्रेन आएगी फिर हमारा सफ़र की शुरुआत हो जाएगी आज की। दोस्तों, फाइनली 1 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद जो हमारी ट्रेन आ गई है, जिसमें बैठ के हम रिंगस जाएंगे। उसके बाद जो अपने खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे। फाइनली ट्रेन में भीड़ ठीक ठाक है, पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फाइनली गाइस, ट्रेन में तो बैठ गए हैं, लेकिन ट्रेन में सीट बिल्कुल खाली नहीं है, भरी हुई है खचाखच। तो फिलहाल तो सर हमारे गए हैं सीट देखने के लिए, और हम यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर आनंद ले रहे हैं हवा का। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी धूप कम ही आई है क्योंकि सुबह का टाइम है, और मज़ा आ रहा है यहाँ ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर। यहीं पर बैठ के सफ़र करेंगे आज। तो फाइनली दोस्तों, 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम अपने रिंगस जंक्शन, जो हमारी ट्रेन की डेस्टिनेशन थी, वहाँ पहुँच गए हैं। अभी हम स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, देखते हैं बाहर से ऑटो वगैरह मिलता है तो फिर हम खाटू श्याम के लिए निकलेंगे। यहाँ से खाटू श्याम लगभग 18-19 किलोमीटर दूर है, बस उसके लिए ऑटो लेना पड़ेगा हमें। गाइस, फाइनली इसलिए हम बाहर आ गए हैं अभी, और अभी हम ऑटो का वेट देख रहे हैं। ऑटो से ले जाएँगे हम खाटू श्याम तक। यहाँ से जो है बसें भी जाती हैं, लेकिन बसों का टाइम जो है 1 घंटे के बाद का है, तो ऑटो बेस्ट ऑप्शन है जाने के लिए। मात्र 20 रुपये सवारी है यहाँ से ऑटो के लिए। तो अभी ऑटो देख रहे हैं, जैसे ऑटो मिलेगा फिर बैठ के हम जाएंगे खाटू श्याम। इस समय हम जो है टेम्पो का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें बस मिल गई है, और बस भी ऐसे मिली है कि हम बस की छत पर बैठ के सफ़र कर रहे हैं। ज़िंदगी में पहली बार जो है बस की छत पर बैठ के सफ़र करेंगे। तो इस बार ना सब कुछ नया नया हो रहा है। कभी सोचा नहीं था बस की छत पे बैठ के सफ़र करने का, लेकिन आज जो है ये बस की छत पे बैठ के सफ़र करना सफल हो जाएगा। जय खाटू श्याम बाबा की। तो गाइस, फाइनली बस का सफ़र करके हम पहुंच गए खाटू श्याम जी महाराज के दरबार के पास। अभी पैदल पैदल चले हैं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे है खाटू श्याम महाराज जी का दरबार। और बस ने हमें थोड़ा पीछे उतार देंगे, यहाँ से बस अलाउड नहीं है। यहाँ से अगर हम जाना चाहें तो ऑटो रिक्शा करके जा सकते हैं, लेकिन पैदल चलने का अलग मजा है, तो हम पैदल पैदल ही जाएंगे अंदर तक। और तोरण द्वार के पास पहुँच के फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अंदर जाएंगे हम श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, इस समय हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम महाराज के जो फेमस तोरण द्वार है, जो आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, वहाँ उसके पास। और अभी हम जा रहे हैं अंदर की साइड गाड़ियाँ तो अलाउड है, लेकिन ऑटो वगैरह अलाउड है। यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे बाबा का दरबार है, और आप देख सकते हैं भक्तजनों की कितनी भीड़ लगी है। सभी भक्त का निशान लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। जब आप श्याम बाबा के दरबार की ओर जाते हो तो यहाँ दुकानें लगी हैं प्रसाद वाली, जिसमें पंचमेवा है, दाल बाटी चूरमा है, और इत्र की शीशियाँ हैं। ऐसा कहते हैं कि इत्र जो बाबा जी को बहुत पसंद था, इसलिए उनको इत्र भी चढ़ाया जाता है। जय हो श्याम बाबा की। जो है पैदल पैदल बाबा के दरबार तक जा रहे हैं। आसपास प्रसाद की दुकानें हैं, और फूल की दुकानें हैं, इत्र की दुकानें हैं। बाबा जी को प्रसाद में दाल बाटी चूरमा और पंचमेवा चढ़ता है, और साथ में गुलाब का फूल और इत्र की शीशियाँ भी चढ़ाई जाती हैं, जो आपको यहाँ पे साइड में जो जितनी दुकानें हैं वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फाइनली दोस्तों, प्रसाद ले लिया है, और अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं मंदिर की ओर।
बस 300 मीटर दूर बचा है मंदिर यहाँ से। उसके बाद हम श्याम बाबा के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। खाटू श्याम जी का जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भीम और हिडम्बा के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्रदान में मिले हुए थे। एक बार बर्बरीक ने अपनी माँ के सामने इच्छा जताई कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, तो उनकी माँ ने उनसे 2 वचन वरदान में लिए कि एक तो हमेशा हारे का सहारा बनना और दूसरा किसी भी को भी दान के लिए मना मत करना। और ये बात श्री कृष्ण सुन रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध के लिए जा रहा था तो उनके सामने वो ब्राह्मण वेश में आए और बर्बरीक को एक बाण से पीपल के सभी पत्तों में छेद करने के लिए बोला और अंत में एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा के रख लिया। और ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक ने एक बाण से पीपल के सभी पत्तों में छेद कर दिया और जब श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे का पत्ता देखा तो उसमें भी छेद हो गया था। तो श्री कृष्ण जी को अगर डर लगा कि अगर ये कौरवों की ओर से लड़े तो युद्ध का परिणाम जो है वो पलट जाएगा, इसलिए उन्होंने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया और बोला कि कलयुग में वो उनके नाम से पूजे जाएंगे। और तब जब बर्बरीक ने उनसे बोला कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं तो श्री कृष्ण जी ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहां पर उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। उसके बाद जब उनका जो शीश है वो खाटू नाम के गांव से मिला, जिसके बाद वो जगह खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गई, इसलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। दोस्तों इस समय हम जो है लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे कम से कम 9-10 लाइनें बनी हुई हैं और अगर आपने अच्छे से दर्शन करना है तो आप पहली वाली लाइन में लग सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, वेटिंग ज़्यादा होती है। अभी हम तीसरी या चौथी लाइन में लगे हैं। बाबा का दरबार पास में तो है, लेकिन ये है कि दर्शन अच्छे हो जाएंगे और जो यहाँ की मैनेजमेंट हो रखी लाइनों की वजह से बहुत अच्छी हो रखी है। इतनी भीड़ है लेकिन मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि पता नहीं लग रहा भीड़ है, आराम से दर्शन हो जा रहे हैं। बस ये कि पहली लाइन में भीड़ ज़्यादा है और इस लाइन में भीड़ थोड़ी कम है। हम चलते जा रहे हैं, वो फिलहाल रुके हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आप सब जगह से ठुकराए जा चुके हो और अपनी ज़िंदगी से हार चुके हो तो एक बार आप यहाँ आके दर्शन कर लो, तो यहाँ से दर्शन मात्र से जो आपके दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं और ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, सारे बाबा की जय, श्याम बाबा की, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की बुलाने के तारे की जय। दोस्तों श्याम बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही आराम से दर्शन हुए। मतलब जो मंदिर परिसर की जो मैनेजमेंट है उसकी तारीफ़ करनी होगी। इतने प्यार से, इतने श्रद्धालु हैं फिर भी इतने प्यार से दर्शन हो रहे हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। इतने मतलब लाखों श्रद्धालु आज यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी इतने प्यारे दर्शन हो गए ना। मैं तो इतने प्यारे दर्शन आज तक कहीं भी नहीं हुए जितने यहाँ पे हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं शिव श्याम कुंड की ओर। श्याम कुंड वो जगह है जहाँ पर से बाबा जी का जो शीश है मिला था। ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर डेली एक गाय दूध चढ़ाया करती थी और जब गांव वाले ने वहाँ खुदाई की तो वहाँ पे एक शीश मिला। उसके बाद उन्होंने राजा को जब ये बात बताई तो राजा ने वहाँ पर गांव में एक बड़ा विशाल मंदिर बनाया जो आगे चलकर खाटू श्याम धाम नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों इस समय जो हम खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं और वापस जो है बस स्टैंड जा रहे हैं और वहाँ से बस पकड़ के अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दर्शन है ना खाटू बाबा के बहुत अच्छे हुए। श्याम बाबा के दर्शन मतलब मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि आप चाहे पहली लाइन में हो चाहे 10वीं लाइन में हो, जितनी मर्जी भीड़ हो, दर्शन इतने प्यार से होंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से खड़े होकर आप दर्शन करो, फिर वहाँ से निकलो, उसका प्राचीन कुंड के दर्शन करो। बहुत ही प्यारे दर्शन है। मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। भीड़ ज़्यादा है लेकिन फील नहीं होने दे रही कि भीड़ ज़्यादा है। तो अगर आपको भी मौका मिले तो आप ज़रूर आए यहाँ पे और बाबा जी के दर्शन करें, क्योंकि बाबा हारे का सहारा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सब जगह से हार चुके हो, मतलब दुखी हो चुके हो, तो आप यहाँ आके मन्नत मांग सकते हैं और आपकी मन्नत पूरी हो सकती है। तो बस अभी हम जा रहे हैं अपने घर वापस। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय खाटू श्याम बाबा की जय हो।